तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और फिर बिफोर क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि बीजीय व्यंजक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, एक पद होता है, उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें एक पद होता है हम लोग उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। यानी कि लेकिन यदि कोई ऐसा बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है जिसमें दो पद है, जैसे कि 2x² + 2, दो टर्म है, तो उसको बोलते हैं द्विपद, बाइनोमियल। यदि तीन पद है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं उसमें कौन सा सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं a1/a2 पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं? a1/a2, यानी कि एक का कॉफिशिएंट और इसका एक का कॉफिशिएंट 1/4 हो जाएगा। इसका कॉफिशिएंट है 1, इसका है -4, तो 1/-4। फिर y का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट दोनों इक्वेशन में निकालते हैं। इसका कॉफिशिएंट है 2 और इसका कॉफिशिएंट है -8। और फिर कांस्टेंट टर्म का भी बराबर करते हैं। इसका कांस्टेंट टर्म है -5 और इसका कांस्टेंट टर्म है 20। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो है ना सब बराबर है। क्या है? 1/-4 इसमें भी, 1/-4 इसमें, मतलब 1/4, ये माइनस में 1/4, ऊपर माइनस रहे चाहे नीचे माइनस रहे, ये तो है नेगेटिव, और 1/4 सब नेगेटिव में है, यानी तीनों बराबर है। क्या है? तीनों बराबर में है। तीनों बराबर है तो उसको बोलते हैं क्या? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, असीम रूप से कई समाधान हो सकते हैं। यदि a1/a2 इक्वल टू नोट b1/b2 रहता तब होता यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता? यूनिक सॉल्यूशन होता। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नोट c1/c2 होता, तब होता नो सॉल्यूशन। क्या होता? नो सॉल्यूशन होता। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, और एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन कब होता, है ना। तो उसके लिए भी एक खास नियम होता है। बहुत लॉन्ग हो जाएगा एक एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं आगे। ये दिया हुआ है कि दो लाइन है वो समांतर है ना, पैरेलल है। तो फिर x का k का वैल्यू क्या होगा? k का वैल्यू क्या होगा? ठीक है ना। तो जब समांतर होता है तो नो सॉल्यूशन होता है, कोई समाधान नहीं होता है। नहीं, कोई समाधान नहीं होने की संभावना बताएं। a1/a2 मतलब कि 3/2, x का गुणांक और फिर x का गुणांक दोनों समीकरण में, और फिर बराबर होता है ना, किसके? y का गुणांक, यानी कि y का कॉफिशिएंट, और फिर इसमें वाला भी y का कॉफिशिएंट। लेकिन वो कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं होता, देखो कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं दिया हुआ है, ये तो बराबर है। तो k का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना? 4k। और k का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 15/4, और ये 15/4 आपका आंसर, 15/4 आपका आंसर। चलते हैं आगे, और ये हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है ये, कि एक इक्वेशन जो है ना दूसरे इक्वेशन के डिपेंडेंट है। तो दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा जो आश्रित रैखिक समीकरण है, वो क्या होगा? जब आश्रित दिया हुआ रहेगा ना, तो x का जो कॉफिशिएंट होगा दूसरे वाले इक्वेशन का कॉफिशिएंट बराबर होगा। बराबर नहीं, उसका गुना में होगा। तो -3 है तो देखिए -3 का गुणांक कौन है? -3 का गुणांक ये भी है ना। ये नहीं है, क्योंकि -3 को, है ना, किसी भी नंबर से, नेचुरल नंबर से गुना करेंगे, प्राकृतिक संख्या से गुना करेंगे तो -6 नहीं आएगा। ये भी नहीं, ये तो आंसर ये हो सकता है, या तो आंसर ये हो सकता है। अब y का जो गुणांक है उसका, y का जो गुणांक है ना, उसका गुणनफल क्या होगा? तो 5, और फिर 5 का टेबल कौन आता है? 5 10 आता है, प्लस में आता है, प्लस में आता है। ये वाला दोनों नहीं होगा, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। -2 का गुणांक, -2 का गुणनफल, तो -2 को गुना करेंगे प्राकृतिक संख्या से, तो -2 आएगा, -4 आएगा, +4 नहीं आएगा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए, है ना, सही है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन को, इस इक्वेशन में ये है कि अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, सॉरी अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसको कौन सा मेथड से सॉल्व करते हैं? तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी। जीरोस निकालना है, और जीरो बोल
पूछा गया है ये कि कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, दोनों बराबर होगा। तो इसके लिए है ना पहले निकालना पड़ता है जीरोस। तो जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब एक्स का कॉफिशियंट 99 है, माइनस माइनस बी तो एक का कोफिशिएंट 99 और एक हो जाएगा ए मतलब एक स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए माइनस 99 आया। और फिर अल्फा इंटू बीटा में प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो होता है सी बाई ए मतलब जो कांस्टेंट टर्म है 127 बाई ए। ठीक है ना। तो भाई साहब यहाँ पर देखना ये है कि जोड़ने के बाद आता है नेगेटिव और गुना करने के बाद आता है पॉजिटिव। तो दो नंबर है ना, एक तो यहाँ पे नंबर है, एक तो यहाँ पे नंबर है। और इसको यदि जोड़ देंगे है ना, तो जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। कैसा आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव। दो जोड़ने के नंबर को जोड़ने के बाद नेगेटिव आता है और उसको गुना करने के बाद पॉजिटिव आता है। मतलब यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। माइनस वाला नंबर मान लीजिए को यहाँ पर एक्स होगा और माइनस वाला नंबर को यहाँ पर वाई होगा। तब इसको जोड़ने के बाद नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है। और इसको गुना कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो यहाँ पर गुना करने के बाद यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि माइनस में ये नंबर है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, जो कि प्लस में दिया हुआ है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, जोड़ेंगे तो आएगा माइनस में, जो कि यहाँ माइनस में दिया हुआ है। इस तरीके से दोनों जो रूट होगा ना आपका नेगेटिव होना चाहिए तब सही होगा। बोलता है कि एक कोऑर्डिनेट है दिया हुआ 2 3, क्या दिया हुआ है 2 3। ठीक है ना। वो जो है ना सो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है। तो भाई साहब एक्स का जो वैल्यू है वो है 2, जो कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी बता रहा है। ठीक है। और वाई का वैल्यू है 3, जो कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है। तो आपका जो वाई है ना, वाई वो ये दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस से उसका दूरी कितना है, यानी कि 3। तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं आगे तो समझते हैं ये कि ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक तो दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है ना। उसका ए दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डी कोऑर्डिनेट क्या होगा हम लोग पता लगाना है। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं, पहले डायगोनल निकालते हैं, ए से सी का दूरी निकालते हैं। और हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो रहता है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, दो बराबर में भाग में बांटता है। ठीक है। तो हमको निकालना है, ये डी वाला निकालना है। तो हम लोग को पहले ये जो मिड पॉइंट है वो पता करना पड़ेगा, ये मिड पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट तो ये तो दिया हुआ है नहीं, ये कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ नहीं है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बी। तो इससे मिड पॉइंट नहीं निकलेगा। तो मिड पॉइंट ए और सी दिया हुआ है, तो ए और सी से मिड पॉइंट निकलेगा। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, एक वाले को जोड़ x1 प्लस x2, x निकालने के लिए x1 प्लस x2, ए मतलब -2, ए में -2 क्या है, x है, और सी में x कितना है, 8 है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी कि x का वैल्यू होगा 3। x का वैल्यू कितना होगा, एक वैल्यू होगा 3, यानी बीच में मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट मान लीजिए कि p है, और p जो है ना तो एक तो आया 3, क्या आया 3, और x का वैल्यू आया 3, और y का वैल्यू कितना होगा, तो a और c में y के वैल्यू है, दोनों को जोड़ेंगे, a यहाँ पर है, c यहाँ पर है, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि मिड पॉइंट पता चला 3 है। अब इसमें मिड पॉइंट 3 हमको निकालना है, एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई। हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट दिया हुआ है 3 है, तो 3 जो होगा ना मिड पॉइंट 3 वो किसके बराबर होगा, एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, यानी कि x दिया हुआ था, इसमें कितना दिया हुआ था, बी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ था 6, यानी कि 6 7। तो बी का ए का वैल्यू दिया हुआ 6 प्लस x 6, बी का वैल्यू दिया था 6 7, तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 6 और इसमें x का कोऑर्डिनेट हो गया x और बाई 2, यानी कि x प्लस वाई बाई 2। तो इसको मल्टीपल सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 इक्वल टू 6 प्लस x, और x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 0। तो 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। y का वैल्यू जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है 3, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2। यहाँ पर y है 6 7, तो 7 रखेंगे, और y2 दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू है y का, इसमें इस कोऑर्डिनेट में y का वैल्यू दिया हुआ है y, और डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 माइनस इधर जाके
6 दूनी 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इधर आया कितना 7 प्लस वाई, और इस तरह से वाई की जो वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 7, यानी कि वाई की वैल्यू -1। तो एक तो आया था 0 यहाँ से, और दूसरा आया था, है ना, -1। तो इस तरह के तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है कि एक पॉइंट है ना, एक लाइन है, उस लाइन में ए और बी दिया हुआ है। ए दिया हुआ है -2 3, और ये दिया हुआ है बी 2 5 दिया हुआ है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब पर 90 डिग्री बनाएगा और दो बराबर भाग में बांटेगा। जब दो बराबर भाग में बांटेगा तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा मिड पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, यानी कि 2 और 2 को 0, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, और 0/2 यानी कि 0। y निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2, और y दिया हुआ है 5, और इसमें y दिया हुआ है 5। y1 5, y2 5, 5 5 10, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। तो 0 यहाँ पे दिया होता -5 भाई, है ना, -2 -5 दिया होता तो -2 -5। इस तरीके से -5 और +5 0 हो जाएगा, और 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो भी 0 आएगा, यानी कि x का वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको समझाने के लिए लेते हैं एक डायग्राम। मान लीजिए कि ए है, इधर मान लीजिए कि 1 है, इधर 2 है, और इधर 3 है। ठीक है ना। तो कैसे हम इसका जो एरिया होता है, क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर दिया हुआ है, तीनों पॉइंट क्या दिया हुआ है, कोलिनियर दिया हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा 0। और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 पहले लिखते हैं। x1 कितना है, इसमें है 1, तो 1 लिखेंगे, और गुना y2 माइनस y3, तो y2 दिया हुआ है ये, और y3 दिया हुआ है ये, यानी कि 2 माइनस 0 यानी कि 2, पहला हो गया। उसके बाद प्लस क्या करते हैं, है ना, लिखते हैं x2 दिया हुआ है 0, और 0 के अंदर कोई भी नंबर आएगा गुना होगा 0 होगा। अब देखते हैं, और फिर x2, अब x3 में लेते हैं, है ना, क्या x3 x1 y2 माइनस y3, है ना, और फिर x2 y3 माइनस y1, है ना, और फिर x3 यानी कि y1 माइनस y2। y1 मतलब यहाँ हो गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करते हैं फिर से, है ना, थोड़ा सा गलती हो गया तो इसको करते हैं फिर से सॉल्व। क्या हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। फॉर्मूला पर सीधा सेट करते हैं। फॉर्मूला पर सीधा सेट करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला पर सीधा सेट करेंगे तो आएगा, है ना, 1 एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू, पहले होता है x1 यानी कि 1, इसमें x1 कितना दिया है 1, फिर होता है y2 माइनस y3, y2 दिया हुआ है 0, y3 दिया हुआ है b, यानी कि 0 माइनस b, फिर होता है प्लस x2 मतलब दिया हुआ है 0, और 0 के अंदर कुछ भी गुना होगा वो 0 ही रहेगा, तो x2 वाला छोड़ देंगे। अब x3 कितना है, x3 है आपका a, x3 कितना है a, तो यहाँ पर लिखेंगे a। इसका फॉर्मूला x3 y1 माइनस y2, y1 दिया हुआ है 2, और ये दिया हुआ है 0, y1 माइनस y1 दिया हुआ है 2, y2 दिया हुआ है 0, यानी 2 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और इसका एरिया होना चाहिए था 0 के बराबर, क्योंकि कोलिनियर है। कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे होगा, और फिर ये जो लाइन है तो उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। एरिया कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो सेट करेंगे तो हो जाएगा 1/2, है ना, और फिर इक्वल टू नहीं, यहाँ पर गुना करेंगे तो 0 में b घटाएंगे तो b बचेगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b आएगा,
और ये 0 और ये आएगा प्लस में कितना 2 को एक करेंगे तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 0। और जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि ये 1/2 है उधर जाएगा तो हो जाएगा 0 में b इक्वल टू 2a माइनस बी इक्वल टू -2a। माइनस में b ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना -2a, माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा b इक्वल टू 2a। तुम्हारा आंसर b इक्वल टू 2a ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं आगे, है ना, किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि सर्कल है, क्या है, सर्कल है, ऐसा कुछ सर्कल दिया हुआ है ना, और उसमें दो रेडियस दिया हुआ है, कितना, एक तो मान लीजिए रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है और एक तो रेडियस दिया हुआ है ये, और इन लोग दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है 110 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है ये कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट, इसके बीच से टेंजेंट खींचा गया है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ना, रेडियस से क्या खींचा गया है, टेंजेंट खींचा गया है। तो टेंजेंट मान लीजिए ऐसा है और ये टेंजेंट ऐसा रहा, ठीक है। तो टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट रेडियस है और ये टेंजेंट है, रेडियस जो होता है टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाता है, तो 90 होगा। आप खुद से कर लीजिए कि दोनों एंगल जो है ना, दोनों जो टेंजेंट है जो रेडियस से मिला हुआ है उसका बीच का एंगल क्या होगा, ये हम लोगों को पूछा था। तो 90 और 90 180 हो गया, और 180 और फिर तीन को एंगल को जोड़ने के बाद आता है कितना, 290। कितना आता है, 290, 90 90 180, 180 और 10 190, 190 और 100 290। और चार जो क्वाड्रेटरल है, ये क्वाड्रेटरल का चारों एंगल का सम होता है 360। तो तीन एंगल का सम में से यदि चार चार एंगल का सम में से यदि तीन एंगल का सम माइनस कर देंगे तो चौथा एंगल निकल जाएगा। इस तरीके से 0 और 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, यानी कि 70 डिग्री। और 70 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है कौन, 70 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है सी। तो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए था क्या, सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं क्या, कि एक सर्कल है, ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी जो है ना सर्कल, एक तो पहले सर्कल बना लेते हैं, पहले इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। और ए बी सर्कल है, ऐसा समझिए कि एक सर्कल है ऐसा, ठीक है। और फिर ए बी द कॉर्ड ऑफ सर्कल, मान लीजिए कि एक कॉर्ड है और ए ओ सी डायमीटर है, और ए सी भी दिया हो 50 डिग्री, तो ए टी जो है ना तो टेंजेंट है सर्किल का, तो बी ए टी क्या होगा, क्या कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि ए बी एक तो क्या था, कॉर्ड है ए बी, मान लीजिए सेंटर है, और फिर ए ओ सी डायमीटर खींचा हुआ था, ए डायमीटर खींच ली, ए है ना, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या है, ओ है, ठीक है। और ये था ए ओ सी डायमीटर हो गया, ठीक है। हम लोग को पूछा था ए सी भी 50 दिया हुआ है, ए कहाँ पर है, ए बी, ए बी ए सी, ए सी बी, ए सी बी यहाँ पर ये वाला एंगल ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। और फिर जो है ना, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना ये डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर से बनाया हुआ जो ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कैसा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री, ये है 50 डिग्री, ठीक है। तो क्या बोला था, बी ए टी क्या होगा, एंगल जो बी ए टी है वो क्या होगा, बी ए टी है कहाँ, ए टी द टेंजेंट टू द सर्किल, ए टी जो है टेंजेंट है सर्किल का, ए इधर है और इधर कुछ टी खींचा गया है, टेंजेंट क्या खींचा गया है, टी खींचा गया है इधर ऐसा। तो जब टी खींचा गया है, टेंजेंट खींचा गया है ना, तो उसका ए क्या हो जाता, बी ए टी, बी ए टी, ये जो एंगल है ना ये वाला एंगल वो कितना होगा। तो भाई साहब है ना, क्योंकि ये बी ए टी है ना, ये रेडियस नहीं है, रेडियस तुम्हारा ये है, ये वाला तुम्हारा रेडियस है, ठीक है।
तो रेडियस जो होता है ना टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है, ये पूरा का पूरा मिला करके 90 डिग्री होगा, पूरा का पूरा 90 डिग्री। पूरा हमको नहीं पूछा था, हमको सिर्फ पूछा था ऊपर वाला। तो ये वाला एंगल कितना होगा, पहले इस ट्रायंगल में है ना, ये 50 है 40 है, दो एंगल का सम हो गया 90 50 140, और तीनों एंगल का सम होता है 180। तो तीनों एंगल का सम में से दो एंगल का सम को माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। तो टोटल 180 में से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 40। तो ये आपका 40 हो गया। अब ये 40 है तो खुद बताओ ये कितना होगा। पूरा है, छोटा वाला जो एंगल है वो तो है 40 और पूरा है 90, ठीक है। तो 90 में से यदि एक पार्ट को माइनस कर देंगे, एक एंगल को माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल बच जाएगा, यानी 90 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा 50। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी 50 सही। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि क्या बोलता है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि 14 में कोई दिक्कत ना। 14 क्या है कि आउट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिया हुआ है, एक तो सर्कल ये रहा और एक तो सर्कल ये रहा, ठीक है। रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। आउटर सर्कल जो रेडियस है ना वो दिया हुआ है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। Chord AC of the length 8 सेंटीमीटर is tangent to the inner circle। जो chord AC है, chord AC मान लीजिए यहाँ पर है, हाँ ये डायमीटर क्या दिया हुआ था, डायमीटर रेडियस दिया हुआ, रेडियस, ठीक है। तो जो कॉर्ड है, कॉर्ड एसी मान लीजिए, कॉर्ड एसी है वो छोटा वाला सर्किल पे डायमीटर है, मतलब टेंजेंट है, ये टेंजेंट वाला पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसा कुछ लाइन होगा, ठीक है। क्या होगा, ऐसा कुछ लाइन खींचा हुआ होगा। तो क्या बोलता है कि इनर वाला जो सर्कल है ना उसका रेडियस क्या होगा। एक थोड़ा फिगर अच्छा से नहीं बनाए तो फिर से बना लेते हैं, ठीक है। उसको फिगर को फिर से बनाते हैं, अच्छे से बना नहीं, ठीक है। एक तो सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, जैसे कि ये सर्कल बनाए अंदर के लिए, एक तो सर्कल बनाए बाहर के लिए। जी सर्कल ठीक से नहीं बना, फिर से बना लेते हैं। ये भी ठीक से नहीं बना, फिर से बना लेते हैं। एक तो सर्कल ये रहा ऐसा, एक तो सर्कल ये रहा कुछ ऐसा, ठीक है। और बोलता है कि जो बड़ा वाला सर्कल है ना उस छोटा वाला सर्कल पर जो टेंजेंट खींचा गया है वो कुछ ऐसा खींचा गया है, ठीक है। इसका नाम है एसी। क्या नाम है, एसी। और इससे ये 8 सेंटीमीटर है, टोटल टोटल कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और फिर रेडियस, बड़ा वाला सर्कल जो रेडियस है दिया हमारा सेंटर यहाँ पे है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा, है ना, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा उसका रेडियस ऑफ द इनर सर्किल, छोटा वाला सर्किल है ना उसका रेडियस क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना होगा। तो भाई साहब ये वाला है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस जो होता है टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये टोटल 8 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। ये भी कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। जब 4 4 हो जाएगा तो ये है 4, ये है 5, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी और साइड निकालना है तो परपेंडिकुलर, मान लीजिए परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है ना, रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, और फिर बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 4 है तो 4 का बेस का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो यहाँ से जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलते हैं आगे और फिर इस वीडियो में रखते हैं उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।